हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास होगा क्लास 10वीं के गणित के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.3 होगा। इससे पहले हम 5.1 और 5.2 में क्या क्या चीज़ सीखे थे उसको थोड़ा हम याद कर लेते हैं। तो 5.1 में हम जो सीखे थे कि एपी क्या चीज़ होती है और एपी में कितने टर्म होते हैं अर्थात n का मान निकालना सीखे थे। और उसके बाद जो है सो हम d क्या होती है उसके बारे में जाने थे, d निकालना सीखे थे। और अर्थात कौन सा सीरीज जो है एपी है या एपी नहीं है इसके बारे में हम जाने थे। और एक्सरसाइज 5.2 में nवां पद निकालना हम सीखे थे। अर्थात अगर आपको A9 पूछ दिया जाए तो इसको हम निकालना सीखे थे, A13 पूछ दे तो इसको निकालना सीखे थे। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला का हम यूज किए थे। तो an बराबर क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला हम क्या किए थे, यूज किए थे 5.2 में। और इसी फार्मूला से क्या होता था कि 5.2 का जितना भी क्वेश्चन था इसी फार्मूला से हम क्या किए थे, सॉल्व किए थे। और आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं कि प्रथम n पदों का योग क्या होता है। आपको एपी दिया रहेगा तो एपी के प्रथम n पदों का योग। अब देखिए एपी के प्रथम n पदों के योग निकालने के लिए हम एक फार्मूला का उपयोग करेंगे। और वो फार्मूला क्या होती है सो देखिए, आपका Sn सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ n, मतलब प्रथम n पदों का योग क्या हो जाएगा आपका। तो इसका फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। एपी के प्रथम n पदों का योग, इसको डिनोटेड हम Sn से करते हैं। इसको हम Sn से क्या करते हैं, डिनोटेड करते हैं, मतलब Sn से इसको सूचित किया जाता है प्रथम एपी के प्रथम n पदों का योग के लिए। अब देखिए इसका जो फार्मूला था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। अब देखिए अब थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर दिया जाता है फार्मूला में। अब Sn बराबर आप एक फार्मूला ये भी बोल सकते हैं n/2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 2a है, 2a का मतलब हम बोल सकते हैं a प्लस a, तो 2a का मतलब a प्लस a हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस है n माइनस 1 इंटू डी। अब थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो अभी हम जस्ट बताए हैं an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हम an बोलेंगे। तो अर्थात यहाँ पे हम क्या करेंगे, an लिख सकते हैं। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 इंटू a प्लस an, या आप यहाँ पे l भी लिख सकते हैं या tn भी लिख सकते हैं। एक फार्मूला ये हो गया। तो मतलब इसी का मॉडिफाई, इसी का संशोधित फार्मूला क्या हो जाएगा, n/2 इंटू a प्लस an। अगर आपको an दिया रहे तो ये वाला फार्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। और अगर उसमें an नहीं दिया रहे तब जाकर के an और d का मान पता हो तब जाकर के ये वाला फार्मूला हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो यही फार्मूला है। तो इसको इतना प्रैक्टिस करेंगे कि ये फार्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो प्रैक्टिस इतना करेंगे कि ये याद हो जाएगा। तो आप लोग याद भी कर लीजिएगा। अब चलिए हम इसके चैप्टर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हालांकि इसका एग्जाम्पल्स जो, अब देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक इसका क्या करना है, योग ज्ञात करना। ये आपका एक एपी दिया है, सीरीज दिया है और इसका 10 पदों तक योग हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए Sn बराबर फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला होता है। तो इसमें हमको Sn निकालने के लिए n का मान, a का मान
और डी का मान हमको पता होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे आपको एपी दिया है और एपी दिया है, इसी एपी से हम एन, ए और डी का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। बस यहाँ देखिए किसी भी एपी का प्रथम पद ही उसका प्रथम पद कहलाता है, अर्थात ए कहलाता है। तो ए का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे n निकालेंगे, n बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए कह रहा कि इस एपी में मतलब 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक टोटल कितना टर्म दिया है, 10। तो यही आपका नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, अर्थात n का मान हो जाएगा। n का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखिए d कैसे निकालते हैं, तो d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो आगे वाला पद में से पीछे वाला को माइनस करते हैं। तो 12 में से 7 घटा लेंगे या फिर 7 में से 2 घटा लेंगे। तो यहाँ पे हम 7 - 2 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 5। अब देखिए आपका फार्मूला क्या है, Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। अब यहाँ पे n का मान कितना, तो n का मान 10 है, तो 10 रख देंगे, 10/2 × 2 गुने, अब a का मान कितना, तो 2 प्लस इंटू n का मान 10 और -1 × d का मान कितना, तो 5। अब इसको हम हल करेंगे, 10/2 का मतलब होता है 5, इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और ये प्लस है तो प्लस। अब देखिए 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9, 9 को 5 से गुना करेंगे तो 45। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए 5 और गुने इस दोनों को जोड़ेंगे तो 49। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 245। 9 × 5 = 45 का 5 हाथ में 4, 5 × 20 = 4, 24। यही आपका क्या आ गया, Sn। तो कितना पदों तक यहाँ पे हम लिख सकते हैं, Sn का मान कितना, 10। बात समझ में आ गया। तो S10 पदों का योग कितना हो जाएगा, 245। यही आपका क्या आ गया, आंसर। अब इसी का दूसरा, इसमें देखिए हम क्या करेंगे, a बराबर कितना दिया है, तो -37, n बराबर यहाँ 12 पदों तक का रहा है तो n का मान 12 हो जाएगा। अब फिर देखिए d निकालेंगे तो -33 में से -37 को घटाएंगे, तो -33 में से घटाएंगे -37 को, तो देखिए ये -33 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 37। ये कितना हो जाएगा आपका, घट के 4, प्लस में 4 आ जाएगा। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, फार्मूला लगेंगे। Sn बराबर क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। अब यहाँ पे Sn, n का मान कितना है, तो n का मान 12 इक्वल n का मान 12/2, 2 गुने a का मान कितना, तो -37 और प्लस n का मान 12 - 1 और d का मान कितना, तो 4। अब इसका मतलब 12/2 का मतलब 6। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 दूना 14, 3 दूना 6, 1 7, 74 और प्लस 12 में से 1 को घटाएंगे 11, 11 को 4 से गुना करेंगे तो 44। ये हो जाएगा आपका 6, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 0 और 3, मतलब -30 आ जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -180, अर्थात S12 का जो मान आ गया वो कितना आ गया, -180। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा है। आप n, a और d का मान पता करके इसमें रख देंगे और इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसको हल करेंगे तो Sn निकल जाएगा। अब पहला का ही तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 100 पदों तक का योग हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे देखिए a बराबर आपका कितना है, तो 0.6, d निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.7 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो घटा लेंगे तो आ जाएगा कितना, 1.1।
यही आएगा। 1.7 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो 1 और ये हो जाएगा 1.1 आ जाएगा। अब n का मान कितना है आपका, तो n का मान 100 है। अब देखिए अब फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही आपका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे n का मान रखेंगे, n का मान कितना है आपका 100 है, और ये n का मान 100/2 इंटू 2 गुने कितना हो जाएगा 0.6 प्लस n का मान 100 माइनस 1 और d का मान कितना है आपका 1.1, इसका मतलब 50। तो अब देखिए अब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50 और इसको करेंगे तो कितना 6 दूना 12 और ये आ जाएगा आपका 1.2 और प्लस ये आपका 99 को 1.1 से गुना करेंगे तो मतलब 99 को 1.1 से गुना करेंगे तो 99, ये भी आपका 99, 9 9 18 1 10, ये आ जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव तो मतलब 108.9। अब इस दोनों को ऐड करेंगे 108 में 108.9 में 1.2 को जोड़ेंगे तो ये 9 2 11, हाथ में 1, 8 1 9, 9 1 10, ये आपका कितना आ जाएगा, ये 50 गुने 110.1। इस दोनों को जोड़ने के बाद इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब गुना करेंगे, अब देखिए ये आ जाएगा कितना 5 0 5 5 और 1 0, एक अंक के बाद दशमलव तो दशमलव, अर्थात 100 का जो मान आ गया वो कितना आ गया, इतना आ गया आपका 5505। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला इसी का 4 नंबर, ए का मान कितना दिया है 1/15 है और n का मान कितना है 11 है, 11 पदों तक बोल रहा है और d निकालना है। तो d कैसे निकालेंगे, तो 1/12 में से 1/15 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 60, 12 5 6 60, 15 चौके 60, मतलब 1/60। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n का मान कितना 11 बराबर n का मान 11/2। अब यहाँ पे हम 2 गुने a का मान कितना है 1/15 और प्लस n का मान 11 -1 इंटू डी का मान 1/60। अब S11 क्या आ जाएगा आपका, ये 11/2 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आ जाता है, तो 2/15 और प्लस ये आ जाएगा आपका कितना, तो 10 और 10 को इससे गुना करेंगे तो 10/60, इससे इसको काट देंगे। अब ये आपका देखिए कितना आ जाएगा, S11 बराबर 11/2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए ये आपका 2/15 और ये 1/6 बच गया तो 15 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, तो 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना 30, तो 15 दूना 30, तो 2 दूना 4 और प्लस ये आपका कितना आ जाएगा 6 5 30, ये हो जाएगा 5। अब देखिए इसको हम आगे हल करेंगे, 11/2 गुने ये आ जाएगा 9/30। अब इसको हम करेंगे तो 3 से 3 तिया 9, 10 तिया 30, ये 33/20। यही आपका क्या आ गया, S11 का मान कितना, तो 33/20। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बात समझ में आ गया। अब इसका दूसरा प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। पहला है कि 7 + 10.1/2 + 14 प्लस ... प्लस 84। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पदों की संख्या नहीं दिया है। क्या चीज़, पदों की संख्या मतलब n का मान नहीं दिया है। आखिरी जो यहाँ पे 84 लिखा है, ये एज्यूम करके चलिए कि ये आपका an है। क्या है,
ए एन है। तो यहाँ पे देखिए ए एन है तो हम लिख सकते हैं ए बराबर 7, ए का मान कितना 7। अब देखिए यहाँ पे ए एन का मान कितना दिया है 84, बात समझ में आ गया। ये आपका कितना आ गया 84। अब देखिए डी का मान क्या हो जाएगा आपका, डी का मान क्या हो जाएगा, तो डी का मान हो जाएगा अगर हम इसमें से इसको घटा लें तो 10 दूना 20 एक 21, 21/2 में से 7 को घटा ले तो इसको 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो एलसीएम 2, ये हो जाएगा आपका 21 - 14 7/2 आ जाएगा। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया। अच्छा अब देखिए फार्मूला Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, ये बात हो। अब एक फार्मूला पढ़े थे Sn बराबर n/2 × a + an, ये भी पढ़े थे। तो यहाँ पे देखिए हमें n का मान नहीं पता है, n का मान हमको नहीं पता है तो n हमको क्या करना होगा, निकालना होगा, तब जा कर के इस फार्मूला में रखेंगे या फिर इसमें भी रख कर के हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे n निकालने के लिए क्या करेंगे, तो an बराबर फार्मूला लगाएंगे, an बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। अब यहाँ पे देखिए an का मान आपका कितना दिया है 84 और बराबर 84, और यहाँ पे a का मान कितना, तो 7 + n निकालना -1 × d, d का मान कितना 7/2। अब यहाँ पे देखिए इससे इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पहले इसको इधर लेके आएंगे तो 84 - 7 बराबर कितना हो जाएगा n - 1 × 7/2। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा कितना, तो 4 और इधर घट गया 3 उधर जाएगा तो 77 बराबर n - 1 × 7/2। अब 2 इधर आ जाएगा गुना में। अब इसको देखिए ये पूरा उठा के लेके आएंगे इधर तो 77। अब समझिए गुने ये 2 ऊपर चले जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है। इसको अगर हम पूरा लेके आएंगे तो ये 7 नीचे और 2 ऊपर चले जाएगा, 7 से इसको काटेंगे तो 11, मतलब 11 दूना 22 और बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा n - 1, अर्थात n - 1, अर्थात आपका यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम, इसको हम बाद में करेंगे। अब देखिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 22 और 1 इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये +1 और बराबर n होगा, अर्थात ये 23 बराबर n। n का मान कितना निकल गया है 23, n का मान कितना निकला है 23। अब n का मान निकल गया, अब जो है सो हम Sn बराबर लगाएंगे। तो Sn बराबर कौन सा फार्मूला लगा देते हैं, तो an वाला लगा देते हैं, तो a + an, इसमें आसानी से निकल जाएगा। n का मान 23 और /2, a का मान कितना, तो a का मान 7 और प्लस an का मान कितना, तो an का मान कितना है आपका, an का मान 84। अब देखिए ये 23/2 और गुने इसको जोड़ेंगे तो कितना 91, सॉरी 91 ही होगा। अब कटेगा नहीं, इसको आपस में गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पे 91 को 23 से गुना करेंगे तो 3 9 × 27, 2 9 दूना 18, 3 9 10 2, मतलब S23 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 2093 और बट्टा में कितना, तो 2। यही आपका आंसर हो गया। आप इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं, पूर्णांक में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा का दूसरा, इसमें टोटल 3 प्रश्न है, दूसरा तक बनाते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन जो है आप लोग खुद करके देखिएगा, जैसे इसको बनाए हैं उसी तरह से उसको भी आप लोग बनाइएगा। यहाँ पे देखिए a बराबर कितना दिया है 34। अब देखिए an बराबर कितना दिया है 10। हमको यहाँ पे ना d तो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे n का मान नहीं पता है। d बराबर कितना,
तो 32 में से 34 को माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा -2। तो अब देखिए n निकालना है, तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, तो फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, तो an बराबर, तो an का मान कितना दिया है आपका, तो 10। अब यहाँ पे देखिए a + n - 1 × d बराबर 10 लिख सकते हैं। a का मान 34 प्लस n निकालना है -1 × d, d का मान कितना, तो -2 बराबर 10। इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका n - 1 × -2 और 10 ये -34, तो n - 1 × -2 इसको घटाएंगे तो -24, माइनस से माइनस ये गुना में है तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए -2 ये आपका कितना आ जाएगा -24। ये n - 1 और -2 जो इधर आएगा गुना में है, इधर आएगा तो किस में, भाग में, तो -24 बट्टा -2, इससे इसको काटेंगे तो 12, अर्थात आपका जो n निकल जाएगा वो क्या आ जाएगा, n बराबर ये 12 आ गया, और ये -1 को उठा कर इधर लेके आएंगे तो +1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 13। ये बात आप लोग क्लियर हो गया। अब हमको निकालना है S13 का मान, तो S13 का मान निकालेंगे तो कैसे, तो SN बराबर क्या होता है, n/2 × a + an वाला लगाएंगे। अब देखिए an लगाएंगे तो S13 बराबर ये 13/2, n का मान रख दिए हैं। अब यहाँ पे a का मान रखेंगे तो a का मान कितना, तो 34 और प्लस an का मान कितना, तो 10। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 13/2 और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 44, अब इसको काटेंगे तो 22, इससे इस दोनों को गुना करेंगे तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 के 6 हाथ में 2, 13 दूना 26 और 2 28, 286, अर्थात S13 का जो मान आ गया वो कितना आ गया है 286। यही आपका क्या आ गया आंसर। तो इसका अगला जो प्रश्न है आप लोग खुद बना के इसको देख सकते हैं। अब हम लोग जो है सो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक एपी है और उस एपी में a बराबर 5 दिया है, d का मान 3 दिया है और an का मान 50 दिया है। तो उस एपी का n और sn क्या करना है, हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है क्या क्या चीज़ दिया है, a का मान 5 है, d का मान 3 है और an का मान 50 है। आपको पता है कि अगर d और a पता हो तो an से हम क्या कर सकते हैं, n का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे an बराबर फार्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a + n - 1 × d। ऐसे पहले लिख लेते हैं, an का मान कितना दिया है 50। अब देखिए an बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 × d बराबर, इसको हम 50 के बराबर कर सकते हैं। अब देखिए a का मान कितना, तो 5 और n निकालना है -1 × d, d का मान कितना, तो 3 बराबर ये आ जाएगा आपका 50। इस 5 को उठा के उधर ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा n - 1 × 3 50, ये आ जाएगा इधर माइनस में 5, n - 1 × 3। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 45 हो जाएगा और 3 से इसको काटेंगे तो 15 बार में, अर्थात n - 1 बराबर कितना, तो 15। तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 15 और ये उठ के इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो n का मान कितना हो जाएगा आपका 16, n निकल गया। अगर आपको n, a और d का मान पता हो जाए या फिर an का मान भी पता हो जाए तो sn निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। an अगर हमको पता रहे तो sn निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए अगेन कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो sn बराबर कौन सा, तो n/2 × a + an लगाएंगे। बात समझ में आ रहा। अब देखिए n का मान क्या निकाले हैं, तो 16, तो मतलब प्रथम 16 पदों का योग निकालना है। तो n का मान 16/2 × a का मान कितना दिया है, तो 5 और प्लस an का मान कितना, तो 50, इसका मतलब 8। तो S16 बराबर क्या हो जाएगा 8 × 55, तो S16 निकल जाएगा 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 4 = 44, 440। यही आपका क्या आ गया आंसर। बहुत ही सिंपल था।
ए एन अगर जब पता रहे तो हम ये वाला फार्मूला क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आसानी से क्या हो जाएगा, एस एन निकल जाएगा। अब इसी का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ए का मान 7 है और ए 13 का मान 35 है, तो डी और एस 13 हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए डी और एस 13 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला अगर हम लगा दें, क्या चीज़, ए 13 मतलब ए एन बराबर, तो ए एन बराबर अगर हम लगा दें तो क्या निकल जाएगा आपका, तो यहाँ पे देखिए ए 13 का मान कितना दिया है, यहाँ सिंपल ए 13 से हम निकाल लेते, ए 13 का मान 35 दिया है। ए 13 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 14D बराबर 35 हम लिख सकते हैं। ए 13 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 12D क्या लिख सकते हैं, a प्लस 12D लिख सकते हैं। अब a प्लस अगर हम 12D लिख दिए हैं तो a का मान कितना दिया है, तो 7 और प्लस d निकालना है, तो 12D और बराबर ये क्या आ जाएगा 35। अब यहाँ देखिए 12D को रहने देंगे, इसको उठा के इधर लेंगे तो 35 और माइनस क्या हो जाएगा 7, तो ये आपका बच जाएगा 12D बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28। अब ये d बराबर क्या आ जाएगा आपका, तो ये 28 और बट्टा 12, तो कितना से काटेंगे, तो 4 से 4 तिया 12, 7 चौका 28, अर्थात डी का जो मान निकलेगा 7/3। बात समझ में आ गया, डी का मान क्या निकलेगा 7/3। अब हमको निकालना है S13, तो Sn बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ भी n का मान 13 और यहाँ भी S13 ही निकालना है, मतलब दोनों जगह n का मान क्या है बराबर, तो हम an वाला फार्मूला लगा सकते हैं। अगर यहीं पे n का मान अलग रहता और यहाँ पे कोई और रहता है तब जाकर के हम Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an वाला फार्मूला नहीं लगा सकते थे। तो यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं, क्योंकि n का मान दोनों जगह क्या है बराबर, तो n/2 इंटू a प्लस an, n का मान, तो n का मान लिखेंगे यहाँ पे 13 का निकालना है, तो n का मान 13 और बट्टा 2, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम a का मान क्या लिखेंगे 7 और प्लस a, और यहाँ पे n का मान क्या लिखेंगे 13, क्योंकि यहाँ 13 ही निकालना है, तो 13 n का मान हो जाएगा, और S13 बराबर क्या हो जाएगा 13/2 इंटू 7 प्लस, अब देखिए A13 का मान कितना है, A13 का मान 35, S13 बराबर क्या आ जाएगा 13/2 गुने ये कितना हो जाएगा 42। अब इससे इसको काटेंगे तो 21, S13 बराबर क्या आ जाएगा, 1 से 13 का गुना करेंगे तो 13 का 3 हाथ में 1, 13 दूना 26, 26 आ 1 27, अर्थात S13 का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 273। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसका तीसरा जो है कह रहा है कि A12 बराबर 37 और D का मान 3 दिया है, A और S12 हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए यहाँ पे A12 बराबर कितना दिया है 37, इसी से क्या करेंगे हम A निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान से देखिए, तो A12 को हम लिख सकते हैं A प्लस 11D और बराबर ये क्या आ जाएगा 37। A हमको निकालना है तो A रहने देंगे 11 और गुने D का मान कितना, तो 3 बराबर ये कितना 37, तो A प्लस ये हो जाएगा आपका 33 बराबर 37। A बराबर क्या आ जाएगा 37, और इस 33 को उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस 33 हो जाएगा। A बराबर कितना हो जाएगा 4। ये आपका A का मान क्या हो गया, निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है S12। क्या निकालना है S12। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ भी Sn अगर लिखते हैं तो n के जगह पर यहाँ पे 12 है और यहाँ पर भी n के जगह पर क्या है 12, तो मतलब n का मान दोनों जगह क्या है बराबर है। तब जाकर के हम क्या फार्मूला लगाएंगे Sn बराबर, तो an वाला, तो अगेन अब क्या हो जाएगा Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2। n का मान हमको यहाँ 12 है, तो n/2 इंटू A प्लस an,
तो एस एन का मान कितना, तो 13। यहाँ पे देखिए सॉरी 12, क्या है 12, ये हो जाएगा आपका 12/2। और ए का मान हम कितना निकाले हैं, तो 4, तो 4 और प्लस ए और एन का मान कितना, तो 12। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, एस 12 इसको हम 6 लिख सकते हैं, तो 6 × 4 प्लस ए 12। ए 12 आपको कितना दिया है, ए 12 का मान 37। इसको हम एस 12 बराबर लिख सकते हैं 6 × 41। अब ये एस 12 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 6 चौका 24, 246। यही आपका क्या आ गया, एस 12 का मान। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इसका चौथा प्रश्न कह रहा है कि ए 3 का मान 15 दिया है और एस 10 का मान 125 दिया है, तब जाकर के हमको डी और ए 10 क्या करना है, निकालना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हम इसका ए 3 जो है कितना दिया है, 15। तो इसको हम लिख सकते हैं a + 2d बराबर 15। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया। इसको इक्वेशन हम क्या मान सकते हैं, फर्स्ट मान सकते हैं, इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए s 10 अगेन s 10 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, n/2 मतलब 10/2, 2a प्लस n - 1 × d। तो n का मान 10 - 1 × d हमें पता नहीं है। अब देखिए इससे इसको काटेंगे तो 5, और s 10 का मान कितना दिया है आपका 125 बराबर ये हो जाएगा 5, और ये 2a प्लस इसको हम घटाएंगे तो 9 को d से गुना करेंगे तो 9d। बात समझ में आ गया। अब देखिए इस 5 से इसको काटेंगे तो 25, अर्थात यहाँ पे आपका 25 बराबर क्या आ गया, 2a + 9d। इसको हम लिख सकते हैं 2a + 9d और बराबर 25। इसको मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्या है, a + 2d बराबर 15, और यहाँ पे है 2a + 9d बराबर कितना, 25, इक्वेशन सेकंड। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे a 1 है, यहाँ पे क्या है 2a है। तो अगर हम इस पूरी समीकरण को 2 से गुना कर देंगे तो 2a बराबर 2a आ जाएगा, और विलोपन विधि से हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट को 2 से गुना कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, तो 2a + 2 दूना 4d बराबर 30। अब ये ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसको हम किसी संख्या से गुना कर नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे हम माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। अब घटा लेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -5d और बराबर ये आपका आ जाएगा कितना, 5। इससे इसको काटेंगे तो अर्थात d का मान कितना आ जाएगा, 1 -1। d का मान कितना आ गया, -1 आ गया। अब देखिए अब इस d का मान को हम समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में d बराबर -1 पुट करने पर, तो a क्या है, a + 2 × d का मान -1 और बराबर में कितना हो जाएगा, 15। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं a - 2 बराबर 15, अर्थात a बराबर क्या आ जाएगा, 15, ये उठ के इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। तो a का मान कितना, तो 17। a भी पूछ रहा था, सॉरी d पूछ रहा था, और a 10। तो यहाँ पे देखिए a का मान ये आ गया और d का मान हमको -1 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है a 10 का मान, a 10 बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं a + 9d। a का मान कितना, तो a का मान 17,
और प्लस 9 गुने डी, डी का मान कितना, तो डी का मान -1, तो ये आप आ जाएगा 17 और -9, 9 8 17, अर्थात A10 जो होगा वो कितना आ जाएगा 8। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए इसका 5वां क्वेश्चन, D बराबर 5 दिया है और S9 बराबर कितना दिया, 75 दिया है। तो A और A9 का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे Sn से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो नाउ Sn बराबर क्या हो जाएगा, नाव को हटा देते हैं, Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 × 2a + n-1 × d। ये वाला फार्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखिए S9, तो ये आपका 9/2 2a + 9-1 × d, d का मान कितना, तो 5, n का मान 9 है, यहाँ पे जो लिखा है n का मान है। अब देखिए यहाँ पे S9 का मान कितना, तो 75, और ये आपका 9/2, और ये हो जाएगा 2a प्लस, अगर घटा लेंगे तो 8, 8 को 5 से गुना करेंगे तो 40, इससे इसको गुना करेंगे तो 150, और ये आपका 9। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका 75 बराबर 9/2, और यहाँ पे देखिए 2 और ये 4 में तो 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा a + 20, 2 से 2। अब इससे इसको काटेंगे तो 3 से, ऐसे कर लेते हैं 75/9 कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको बच जाएगा a + 20। तो इससे इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, 25 तिया 75, अर्थात 25/3 बराबर ये a + 20। अब हमको देखिए क्या करना है, ये आपका 25/3, और इसको उठा के इधर ले आएंगे तो -20/1 लिख सकते हैं, ये a आ जाएगा आपका। तो इसको हम एलसीएम लेंगे तो कितना, तो 3, तो ये आपका 25 और -20 तिया 60 a, अर्थात इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35 माइनस में, और बट्टा 3 बराबर a, इसको घटाएंगे तो -35 आ जाएगा। अब देखिए अर्थात a बराबर कितना, तो -35/3, ये आपका a का मान निकल गया। अब हमको निकालना है क्या चीज़ का, A9 का। तो अगेन A9 बराबर क्या लिख सकते हैं, a + 8d। अब a का मान कितना, तो -35/3 और +8 गुने d का मान कितना दिया है यहाँ पे, तो 5। अब देखिए ये -35/3 और +40/1 लिख सकते हैं। अब इसका अगर हम एलसीएम लें तो 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 3। अब ये हो जाएगा आपका -35 और +4 तिया 12, मतलब 120। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 85। कितना आ जाएगा, 85/3। तो कटेगा, नहीं कटेगा, तो अर्थात A9 का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 85/3। यही आपका A9 का मान आ गया, अर्थात 9वां पद। बात समझ में आ गया, ये बहुत ही आसानी से क्या हुआ, बन गया। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में यहाँ से अगले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।